रिजवान, ये कौन सा तरीका है? मजदूर 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और ताब अब तक हिसाब मुकम्मल नहीं कर सका। मैंने तुझसे कहा था कि उनके वाजिबात वक्त पर दे दिए जाएं। अब्बा, मैं हिसाब मुकम्मल कर रहा था, बस 2 रसीदें रह गई थीं। बाकी सब तैयार था, फराज से पूछ ले। पूछूं? क्यों पूछूं? फराज तो वैसे ही हर काम मुकम्मल और साफ करता है। मुझे कभी इस पे शक नहीं हुआ। ताब हमेशा बहाने ही करता है। कभी रसीदें नहीं मिलते, कभी कलम नहीं चलता, कभी दिमाग। अबा, भाई ने वाकई काफी काम किया है। हमने मिलकर सब कुछ देखा था, शायद थोड़ा रह गया हो, लेकिन नीयत पूरी थी। फराज, ताब हमेशा किसी न किसी तरह रिजवान की पर्दादारी करता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक ताब है, मेरा फख्र, मेरी पहचान, मेरा वारिस, और एक ये, ना चेहरा मुझ पर गया, ना किरदार मुझसा। अब्बा, अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं इसे दूर करने की कोशिश करता रहूंगा। आप नाराज ना हुआ करें, बस इतना काफी है कि आपकी दुआएं मेरे साथ हों। दुआएं? मेरी दुआएं इसके लिए होती हैं जो मेरे दिल के करीब हो। ताब तो मेरे दिल पर एक बोझ है। सच बताऊं, कभी कभी सोचता हूं ता मुझे क्यों मिला। रिजवान नजरें झुकाते हुए, ये सवाल तो मैं भी अक्सर खुद से करता हूं, लेकिन फिर यही सोचकर खामोश हो जाता हूं कि आप मेरे बाप हैं, और बाप की खिदमत खून से नहीं नियत से होती है। रिजवान, दिल में रिश्ता खून का हो या ना हो, रिश्ता दिल का हो तो खिदमत फर्ज बन जाती है, और मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूलूंगा। फराज, जा बेटा, जाके नाश्ता कर, तेरा पसंदीदा हलवा भी रखा है। भाई भी आए, वो सुबह से कुछ नहीं खा सके। बाकी बच जाए तो दे देना, इसे आदत पड़ जाएगी भूखा रहने की तो शायद दिमाग थोड़ा तेज हो जाए। बेली का वही सहन। रजवान और फराज खामोशी से जा चुके हैं। जावेद अकबाल कुछ लम्हे कुर्सी पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद अंदर से उसकी बीवी सलमा आती है। वो इसके सामने आकर बैठ जाती है। चेहरे पर दर्द और आंखों में नमी है। आपसे एक बात पूछूं जावेद, बुरा तो नहीं मानेंगे? अब अगर ताव भी रिजवान के हक में बोलने आई है तो बेहतर है खामोश रह, पहले ही दिल जल रहा है। मैं रिजवान के हक में नहीं, इंसाफ के हक में बोल रही हूं। अपने इस बच्चे के साथ आज फिर वही सुलूक किया जो दिल को चीर देता है। एक बेटे को दूसरे के सामने इस तरह जलील करना, ये कहाँ का इंसाफ है जावेद? इंसाफ ये है कि सच का सामना किया जाए। रिजवान मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे भाई का बेटा है। हाँ, वही भाई जो अपनी मौत का बोझ मेरे सर डाल गया। एक दिन का बच्चा मेरे गिले में डालकर खुद दुनिया से रुखसत हो गया। तो फिर क्या वो दिन का बच्चा अब तक आपका बोझ ही है? क्या आप भूल गए कि हमने ही इसे पाला है? हमने इसे उंगली पकड़ा कर चलना सिखाया, पढ़ाया, सहारा दिया, माँ बाप की कमी कभी महसूस न होने दी। और आज आप इसे सिर्फ इसलिए धुतकार रहे हैं कि वो आपके खून का नहीं। तो क्या करूं? दिल खुद ब खुद फासले रखता है। मेरी आंखें फराज को देखकर फख्र से चमकती हैं, लेकिन रिजवान को देखकर बस एक बोझ का एहसास होता है। जावेद, आपके दिल का बोझ बनेगा वो दिन, जिस दिन इन दोनों भाइयों के बीच वो दरार पड़ी जो फिर कभी ना भर सकी। अभी तो दोनों एक जान हैं, लेकिन अगर आपने यही रवैया रखा तो हो सकता है कि वही मोहब्बत नफरत में बदल जाए। मैं मां हूं जावेद, दोनों की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरा खून है कौन नहीं। मेरे लिए दोनों मेरे बेटे हैं, और अगर आप इसी तरह फर्क करते रहे तो आप सिर्फ एक बेटे को नहीं, एक मां को भी खो देंगे। इतना बड़ा गुनाह किया जो मैंने सिर्फ सच जानकर किया। गुनाह सच जानने में नहीं, सच को बुनियाद बनाकर जुल्म करने में है।
यार, बातें सुन के बुरा तो लगा होगा। बुरा लगता भी तो क्या फर्क पड़ता है, अब आदत सी हो गई है। फराज, तो आदत क्यों डाल ली है? तो भी कभी बोल दिया करना, कभी आवाज ऊंची करके कह, किताब भी बराबर का बेटा है। बेटा तो शायद हूं, पर खून में फर्क है ना। मैं इसे इल्जाम नहीं देता फराज, असल में शायद मैं खुद भी कभी मुकम्मल अपना महसूस नहीं कर पाया। ऐसी बातें मत कर, तेरे बगैर में कुछ भी नहीं। ताब ना होता तो मेरा बचपन आधा होता। मैंने जो कुछ सीखा तुझसे सीखा है। तो ही मेरी कल कायनात है फराज। मैं चाहता हूं तेरी राह में कभी मेरी वजह से कोई कांटा ना आए, इसलिए चुप रहता हूं। लेकिन यह खामोशी तेरे अंदर के दर्द को और गहरा करती जा रही है। मैं जानता हूं तुझे तकलीफ होती है, पर ताब हंस कर छुपा लेता है। मेरे लिए बस इतना काफी है कि ताब मेरे साथ है। बाप का दिल जीत ना सका, लेकिन तेरा प्यार, तेरा यकीन मेरे लिए सब कुछ है। और ताब भी मेरा सब कुछ है रिजवान। वादा कर, हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वदा फराज, कभी नहीं। जावेद अकबाल कुर्सी पर बैठा होता है। हाजी फयाज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आता है। वो जावेद अकबाल के सामने आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ा हो जाता है। रमजान, यूं घबराया क्यों फिर रहा है? कुछ कहने आया है या यूं ही सांस फैला के डरा रहा है मुझे? हुजूर, वो बात कुछ ऐसी है कि कहने से पहले सोचना पड़ रहा है। बकवास बंद कर और सीधी बात कर। कौन सी आफत टूट पड़ी है? हाजी रमजान, हुजूर, गोदाम से 2 बोरियां गंदुम की और वो चांदी का हार जो अपने पिछले हफ्ते अलग रखा था, वो सब गायब हैं। क्या कहा ताब ने? हार भी? वो हार जो मैंने अपने हाथों से सैफ में रखवाया था, वो भी गायब? जी हुजूर, मैंने सब छान मारा, नौकर, बावर्ची, ड्राइवर, सबको। कोई भी गोदाम के करीब नहीं आया, सिवाय एक के। किसके? रिजवान को देखा था कल शाम को। वही आखिरी शख्स था जो गोदाम की तरफ गया था। इसके बाद दरवाजा बंद मिला और ताल्लू तोड़ा गया हुआ था। मुझे मालूम था, जिसके खून में मेरा हिस्सा ना हो, इसकी नियत में कभी खालिसपिन नहीं आ सकता। पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और बदले में मिला किया चोरी। हुजूर, हो सकता है गलत फहमी हो, या शायद वो कुछ और लेने गया हो। नहीं रमजान, मैं अंधा नहीं हूं। बरसों से इसके चेहरे पर एक चुप, एक शराफत का निकाब देखा है, मगर अंदर क्या है, आज सब सामने आ रहा है। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं फिर से छानबीन कर लूं, शायद कुछ और हकीकत निकल आए। नहीं, अब फैसला हो चुका है। बस एक मौका चाहिए था मुझे, और वो खुद दे दिया इसने। अब मैं बताऊंगा कि जावेद इकबाल के उसूलों के आगे कोई रिश्ता, कोई परवरिश नहीं चलती। हाजी रमजान लंबी सांस भरता है, नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता सहन से बाहर निकल जाता है। जावेद इकबाल कुर्सी पर बैठा रहता है। चेहरे पर उलझन और गुस्से के साए फैल चुके होते हैं। आप ये सब कैसे कर सकते हैं जावेद? एक नौकर की बात पर फौरन अपने बेटे पर इल्जाम डाल दिया। इतनी बड़ी बात बगैर सोचे समझे। बेशक वो आपका सगा बेटा नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? वो एक दिन का था जब तुम्हारे भाई का जनाजा उठा था, और वो बच्चा हमारी गोद में आ गया था। तुमने ही उसे अपने हाथ से दूध पिलाया, तुमने ही उसके पहले कदम पे खुशी मनाई, और आज तुम उसे चूर कह रहे हो। बेटे? कौन सा बेटा? बार बार कहती हो वो मेरा बेटा है। मैंने आज तक इसे अपना नहीं माना,
اور اب تو اس نے خود ثابت کر دیا۔ تو کیا تمہارا دل کبھی انصاف کرے گا؟ ایک بیٹا جو ہمیشہ تمہارے سامنے جھک کے کھڑا رہا، جو تمہاری ہر بات مانتا رہا، جو تمہارے تلخ لفظوں کو چپ چاپ سہتا رہا، تم نے اس کی وفاداری کا یہ صلہ دیا۔ جذباتی باتوں سے حقیقت نہیں بدلتی۔ رمضان نے دیکھا ہے اسے۔ اگر میں نے آج آنکھیں بند کر لیں تو کل کیا ہوگا؟ اور پھر میرے دل نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ میرا نہیں ہے۔ تمہیں شاید یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اگر تم نے ایسے ہی دونوں بیٹوں میں فرق کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے اپنے ہی بیٹے تم سے دور ہو جائیں گے۔ وہ دونوں تو آپس میں جان سے زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن تم شاید وہ رشتہ توڑنے پر تلے ہو۔ میں نے جو کیا وہ اصولوں کے تحت کیا۔ میں کوئی جذباتی باپ نہیں ہوں جو بہک جائے۔ میں نے جو دیکھا، میں نے جو سنا، میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ تو پھر ایک دن یاد رکھنا، وہ یقین ہی تمہیں تنہا کر دے گا۔ باپ بہت ہی زیادہ غصے میں دونوں بیٹوں کو بلاتا ہے، فراز کو اس لیے تاکہ اس کے بھائی کی اصلیت اس کے سامنے آ سکے، اور رضوان کو اس لیے تاکہ اس سے بات کی جا سکے۔ یہی ہے تمہارا سچا بھائی فراز۔ تم جسے اپنا خون کہتے تھے، اپنی جان کہتے تھے، وہی آج اس گھر میں چوری کرتا پکڑا گیا ہے۔ کیا؟ اب کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ رضوان؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تم اب بھی اس کا دفاع کر رہے ہو۔ رمضان نے اپنی آنکھوں سے اسے ماں کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ زیور اور نقدی غائب ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں وہاں صرف دراز بند کرنے گیا تھا، اماں نے ہی کہا تھا۔ رمضان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہو۔ غلط فہمی؟ رمضان 25 سال سے میرے ساتھ ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تم ہو جھوٹا۔ میں تو شروع سے جانتا تھا تم میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ فراز، بس کریں بابا، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ رضوان میرا بھائی ہے، سوتیلا ضرور ہے مگر دل سے میرا سچا بھائی ہے۔ فراز، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ چور نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر اس بار بھی میں غلط نکلا تو معافی مانگوں گا، لیکن اگر تم مجرم نکلے رضوان، تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے تم پر بند سمجھو۔ اگر میرا جرم ثابت ہو جائے تو میں خود اس گھر سے چلا جاؤں گا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی، آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ یقین نہیں، پورا بھروسہ ہے رضوان۔ تم نے ہمیشہ مجھے بھائی کا درجہ دیا ہے، میں تم پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتا ہوں۔ میں اب رضوان کو اس سے زیادہ گھر پر نہیں رکھ سکتا، اسے جانا ہوگا۔ میں چور کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ آج اس نے زیور چوری کیا ہے، کل کچھ اور چوری کر لے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز اگر آپ مجھے ایک موقع دے دیں خود کو ثابت کرنے کا، میں واقعی بے قصور ہوں۔ نہیں، اب کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، تمہیں جانا ہوگا بس۔ بابا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہر کسی کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا ایک موقع تو ملنا چاہیے، لیکن اب رضوان کو موقع ہی نہیں دے رہے۔ میں نے کہہ دیا، چور کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر رضوان اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی جاؤں گا۔ میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم جائیں گے تو دونوں بھائی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم دونوں، مجھے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں رہی، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ جب باہر جاؤ گے تو 2 دن بھی نہیں رہ پاؤ گے، پھر واپس آ جانا۔ ہاں، جب تمہیں احساس ہو جائے کہ میں غلط نہیں تھا تو واپس آ جانا۔
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम अकेले आना से मत लाना। अस्सलाम अलैकुम मालिक। ताव कहाँ गायब हो गया था? बरसों हो गए तेरी शक्ल देखे हुए। आ बैठ, बात कर। अल्लाह का करम है, जिंदा हूं, आपको देखकर खुशी हुई। बस मालिक, जिंदगी ने जहां जगह दी वहीं लग गया, लेकिन दिल हमेशा वही रहा। हवेली के दिन कभी नहीं भूले। हाँ, वो दिन। अब तो सब कुछ बदल गया है नजीर। दिल के अंदर एक खाली पिंसा है, ना वो रौनक रही ना वो खुशी। मालिक, शायद इस खाली पिन की एक वजह मैं भी हूं। क्या मतलब? साफ साफ बोल नजीर। मालिक, आपको याद है ना रमजान, जो कभी आपके घर में मुलाजिम था, बड़ा चालाक बन के रहता था? याद है, वही रमजान जिसके बाद मेरा रिजवान। जिस दिन वो चोरी हुई, वो दिन कभी नहीं भूलता। मालिक, मैं बरसों से ये बोझ दिल पर लिए फिरता रहा हूं। असल चोर वो रमजान ही था। उसने जेवर चराया और इल्जाम रिजवान पर लगाकर खुद गायब हो गया। क्या कह रहा है ताव? ताव जानता है मैंने अपने बेटे को चूर समझा, इसे जलील किया, धुतकारा, घर से निकाल दिया। मालिक, मैंने खुद रमजान को वो जेवर बाजार में बेचते देखा था, पर मैं बुज़दिल निकला, बोल ना सका। मैंने आपके इंसाफ पर, आपकी मोहब्बत पर पर्दा पड़ते देखा, लेकिन आज दिल ने इजाजत नहीं दी। अब चुप नहीं रह सकता था। मैंने अपने सौतेले बेटे को, जिसने हमेशा मेरा मान रखा, मुझसे वफा की, मैंने इसे धुतकार दिया। मेरी एक गलत फहमी ने इसकी जिंदगी उजाड़ दी। मालिक, अब भी वक्त है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ करता होगा। शायद वो आज भी आपकी राह देख रहा हो। तो मैं अपने बेटे से हाथ जोड़कर मुआफी मांगूंगा, इसे वापस लाऊंगा, इसे गिले लगाकर कहूंगा कि वो मेरा फख्र है, मेरी दुनिया है। मालिक, मैं दुआ करता हूं कि वो वक्त जल्द आए। आपका बेटा, आपका आशियाना है। नजीर, तैयारी कर, मैं अभी निकलता हूं, अपने बेटे को वापस लाने, अपना मान वापस पाने और अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने। हाजी जावेद अपने बेटे की तलाश में उधर उधर देख रहा होता है कि अचानक इसे अपना बेटा रिजवान नजर आता है। बाबा, आप यहां? आपको कैसे पता चला मैं यहां हूं? रिजवान बेटा, मैं तुझे दिन रात याद करता रहा, जैसे दिल में कोई खलासा था। जब सच का पता चला तो दिल चीख उठा। सोचा अब और देर ना हो, तुझे अपने हाथों से वापस ले आऊं। बाबा, वाकई आपको यकीन आ गया? अब पता चल गया कि मैंने चोरी नहीं की थी। मैंने हर दिन, हर रात यही दुआ की कि आपको सच का इल्म हो जाए। मेरा दिल टूट गया था, पर उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। हाँ बेटा, सब कुछ सामने आ गया। रमजान था असल चोर, और मैंने तुझे बना सुने घर से निकाल दिया। कभी सोचा भी ना था कि बाप होकर ऐसा जुल्म कर बैठूंगा। बाबा, मैंने भी एक लम्हा अब सबके बगैर चीन से नहीं गुजारा। माँ की ममता, भाई की मोहब्बत और आपकी शफकत, सब कुछ खो गया था मेरे लिए। मैं तेरा मुजरिम हूं रिजवान, तो मेरी जिंदगी की वो रोशनी है जिसे मैंने खुद बुझा दिया था। अब मैं तुझे लेने आया हूं। तेरा भाई भी तेरा मुंतजिर है, रोज तेरा नाम लेता है, हर बात में तुझे याद करता है। तो चलेगा ना मेरे साथ बेटा, वापस इस घर में,
जिस से सिर्फ जिस्म निकला था, रूह तो वहीं रह गई थी। आजा बेटा, अब तेरे बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजरेगा। बस आजा, चल मेरे साथ। बाबा, अगर आप मुझे कबूल करने आए हैं तो यकीन करें, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। मैं चलूंगा अपने घर, अपने अपनों के पास। दोनों बाप बेटा घर की तरफ चल निकलते हैं और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं।